हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर के एक अपडेट आई है। ऐसे अतिथि शिक्षक जिनको प्रॉब्लम हुई थी कि जीएफएमएस पोर्टल में उनके पैनल ऐड नहीं किए गए थे, है ना, उनकी ज्वाइनिंग पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनका जीएफएमएस पोर्टल में पैनल नहीं बना हुआ था। कई ऐसे टेक्निकल रीजन से जीएफएमएस पोर्टल में उनका डेटा ना आने की वजह से उनको पैनल में ऐड नहीं कर पाए। तो उन सभी अतिथि शिक्षकों के लिए है कि कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। और कई जगह देखिए एक प्रॉब्लम और आई है इस आदेश में, जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई जगह पर कई स्कूलों में ऐसे अतिथि शिक्षक रखे गए थे जहाँ पर पद ही नहीं थे। अतिथि शिक्षक के पद ना होने के बावजूद भी वहाँ पर अतिथि शिक्षकों को रखा गया था। तो एक बार इस आदेश को देख लीजिए, 8 अगस्त का ही आया है, डीपीआई के द्वारा जारी किया गया है। इसमें देखो पूरा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग संबंधित, जो 2023-24 में कार्यरत थे अतिथि शिक्षक, सिर्फ उनकी ही ज्वाइनिंग होनी है। अभी एक कमेंट्स आया था, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, तो उसमें ये चीज़ थी कि जो पहले पैनल बना हुआ था अगर वहाँ पद खाली है तो उसी पैनल में से ही लिया जाएगा, नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को याद रखिए। क्योंकि पूरे आदेश में, चाहे वो डीपीएस का जो डीपीआई का 5 अगस्त को आदेश जारी किया गया था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नियमानुसार पूर्व में 2023-24 में जो अतिथि शिक्षक ज्वाइन किए हैं उन्हीं को ज्वाइनिंग दी जाए। अब अगर वो ज्वाइन नहीं करता है या मान लीजिए कि 30% रिजल्ट की वजह से बाहर होते हैं या बिना डीएड बीएड की वजह से बाहर होते हैं, तो वहाँ पर नए आवेदन होंगे। सिर्फ उनको नियुक्ति दी जा रही है जो पहले से अगर ज्वाइनिंग लिए हुए हैं तो उनको वहीं पर ज्वाइन कराना है। इसके बाद जो पद बचेंगे उनके क्या होने हैं, आवेदन होंगे। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी आपकी। तो ये प्रक्रिया की जो डेट है आपकी काउंसलिंग की, 17 अगस्त तक बढ़ चुकी है। अब पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक जिन्होंने सत्र, इसलिए यहाँ पर सत्र मेंशन है, अगर पूर्व में ही करना होता तो सत्र मेंशन नहीं होता। सत्र होता कि पूर्व में अतिथि शिक्षक जो जहाँ पढ़ा रहा था वैसे कर दो अगर वहाँ पद खाली है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, कई बार छोड़ के दूसरे लोग वहाँ पर आ गए। तो ये चीज़ें हैं कि 2023-24 में जो जहाँ पर पढ़ा रहा था उनको वही नियुक्ति मिलेगी। इसके बाद अगर वहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं करता है किसी भी रीजन से, तो वहाँ पर फिर से आवेदन होंगे, स्कूल चॉइस फिलिंग होगी और उसे नई प्रक्रिया में भाग लेना होगा, ठीक है। तो चलिए इस आदेश को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी पुराने अतिथि शिक्षकों को जो 2023-24 में पढ़ा रहे थे। उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यालयों में नियमानुसार आमंत्रित अतिथि शिक्षक जिनकी किसी कारणवश जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज नहीं हो सकी थी, समझ पा रहे हैं, जो पोर्टल था उसमें पैनल अपडेट किया जा रहा था, तो जो ज्वाइन किए हुए थे तो उनके सामने चयनित लिखना था। तो अगर किसी भी कारण से, चाहे वो टेक्निकल एरर हो या मोबाइल नंबर गुम गया हो, लेकिन अगर मोबाइल नंबर आपको पता है तो वहाँ से ज्वाइनिंग हो जाती थी। तो ज्वाइनिंग दर्ज नहीं हो सकी थी, ऐसे अतिथि शिक्षकों की जानकारी संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई थी, ठीक है। एक लेटर के द्वारा जानकारी जिले में पहुंचा दी गई। जिले से प्राप्त प्रस्ताव में से पात्र अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको ऐसी प्रॉब्लम गई थी कि वो लोग पिछले सत्र में पढ़ा रहे थे, वहाँ पर वैकेंसी भी है लेकिन पैनल में नाम नहीं ऐड हो पाया, ऑनलाइन पोर्टल में ज्वाइनिंग दर्ज नहीं हो पाई, तो उनकी क्या हो गई है, ज्वाइनिंग पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। किंतु सूची में ऐसे भी प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिनकी जानकारी त्रुटिपूर्ण होने के कारण पोर्टल पर ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। मतलब उनकी जानकारी क्या होगी, गलत होगी, या फिर मोबाइल नंबर गलत बताया होगा तो उनका डेटा नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे प्रकरण भी हैं। ऐसे प्रकरणों की सूची संलग्न एक अनुसार है। जिले से प्राप्त प्रकरणों में से ऐसे प्रकरण भी हैं जहां शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यालय में बिना रिक्त पद के अतिथि शिक्षकों को रखा गया। मतलब 2023-24 में वहाँ पर अतिथि शिक्षक के पद नहीं थे, फिर भी अतिथि शिक्षक वहाँ पर रखा गया है। प्रकरणों में आवश्यक जांच कर वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन 14 अगस्त 2014 तक
दक्ष करें और इस मेल पे भेजें। ये आपका दिया गया है, ये उनके लिए है, संभागीय संयुक्त संचालक संभाग जबलपुर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो स्थितियां हैं ना, तो ये सारी स्थितियां क्लियर होंगी आपकी। ये भेजा गया है संभागीय संयुक्त संचालक संभाग जबलपुर के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो जिस भी संभाग में हो, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको दिक्कत जाएगी। जैसे कि जहाँ पर अतिथि शिक्षक नहीं था वहाँ वो लोग ज्वाइन किए हुए हैं। समझिएगा इस बात को कि पिछले सत्र में मान लीजिए कहीं पर पद नहीं थे, फिर भी अतिथि शिक्षक रखे थे, तो इस बार जो है ऑनलाइन GFMS पोर्टल में अब पद प्रदर्शित नहीं करेगा, तो वो अतिथि शिक्षक जो 2023-24 में है उस विद्यालय में पढ़ा रहे थे उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? बस इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।